Hello, friends. I'm just Singh from Golden Words Institute of Arts and Spoken English. Today, we shall discuss about how to write introduction in writing task 1. उसको एलेबोरेट करने के लिए, उसको समझाने के लिए मैंने एग्जांपल ली है एक ग्राफ की। मल्टीलाइन ग्राफ है हमारे पास। तो एक्चुअली इंट्रोडक्शन लिखने के हमारे पास 3 मेथड हो सकते हैं। वन बाय वन हम उनको समझने की कोशिश करेंगे। We try to understand them all one by one. Method 1 is rephrasing. We call it rephrasing the statement. Forgive me for my handwriting. ओके, rephrasing the statement. rephrase statement को हमने करना है। अब rephrase कैसे किया जाए? देखिए, हमारे पास स्टेटमेंट है द ग्राफ बिलो गिव्स इंफॉर्मेशन फ्रॉम अ 2008 रिपोर्ट। क्या मतलब हुआ इसका कि जो नीचे दिया गया ग्राफ है वो हमें इंफॉर्मेशन देता है रिपोर्ट की जो बनी है 2008 में। किस चीज के बारे में है वो? अबाउट कंजम्पशन ऑफ एनर्जी। कंजम्पशन ऑफ एनर्जी, ये गलत लिख दिया यहाँ पे। कंजम्पशन ऑफ एनर्जी in USA since 1980 with projections until 2030। यानी कि 1980 से जो एनर्जी की कंजम्पशन हुई है 2008 में उसकी रिपोर्ट जनरेट की गई है। यानी कहने का मतलब है कि ये जो एनर्जी की कंजम्पशन है उसकी रिपोर्ट स्टार्ट होती है 1980 से और वो एंड हो जाती है 2008 पे जब इस रिपोर्ट को जनरेट किया गया। और इसकी प्रोजेक्शंस हैं 2030 तक की। प्रोजेक्शन का मतलब हो जाता है प्रेडिक्शंस। वी कॉल इट प्रेडिक्शंस कि हम क्या प्रेडिक्ट करते हैं। प्रेडिक्शंस कह सकते हैं इसको या फिर हम बोल सकते हैं प्रेडिक्शंस और फोरकास्ट। ठीक है, फोरकास्ट आने वाले समय में क्या होने वाला है इसी के बेसिस पे जो अभी तक हुआ है हम प्रेडिक्शन करते हैं। सो स्टेटमेंट ने हमें ये बताया। अब इसको रीफ्रेज करने का मतलब ये है कि हम इसमें जो वर्ड जिनको हम चेंज कर सकते हैं उन वर्ड्स को चेंज करेंगे और इंट्रोडक्शन को दोबारा से लिख देंगे। ठीक है, इसमें एक चीज मैं और ऐड करना चाहता हूं। जब हम इंट्रोडक्शन लिखते हैं तो स्टेटमेंट के अलावा एक नजर हम हमारे को जो दिया गया जो भी पिक्चर है, चाहे वो ग्राफ है या बार चार्ट दिया हुआ है हमें या फिर पाई चार्ट भी हो सकता है, कुछ भी है, उसके जो मेजरमेंट है अगर वो मेजरमेंट लिए गए हैं तो वो किस सेंस में लिए गए हैं वो भी हमें देखने हैं। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो क्वाड्रिलियन। क्वाड्रिलियन, अब थोड़ा मैं इसको जूम इन कर देता हूँ। क्वाड्रिलियन यूनिट्स। तो हमें जो यूनिट्स दिए गए हैं, मेजरमेंट दिया गया है, जैसे इसको कैलिब्रेट किया गया, यहाँ पे इसको ग्रेजुएट किया है 0 से 50 तक। ठीक है, उसने हॉरिजेंटल एक्सेस पे लिया है टाइम। टाइम यानी कि ईयर्स में लिया है 1980 से 2030 तक। यहाँ तक कि हमारे 2008 तक की हमारे पास रिपोर्ट है, यहाँ पे उसने मेंशन नहीं किया। यानी कि ये गैप जो है वो है 5 इयर्स का। 2005 से 2010 का जो गैप है वो है 5 इयर्स का। तो हम प्रोडिक्ट कर सकते हैं कि 2000 जहाँ पे 6 होना चाहिए, 2007 2008 यहाँ कहीं पे हमारा पढ़ना चाहिए। ठीक है, सो यहाँ पे रिपोर्ट उसने जनरेट की है। तो वाई एक्सिस पे जो हमें दिया है वो दिया है यूनिट्स दिए हैं, किस हिसाब से एनर्जी की कंजम्पशन को मेजर किया गया है वो है क्वाड्रिलियन यूनिट्स। सो हो सकता है हमारी एक्सप्लेनेशन थोड़ी लॉन्ग हो जाए, लेकिन मैं चाहता हूं कि जो चीज़ हम जिसको समझना जरूरी है वो अच्छे से हम अंडरस्टैंड कर पाए, तभी फायदा है। ठीक है, सो एक मिनट। हाँ जी, तो रिफ्रेजिंग द स्टेटमेंट। अब हम रिफ्रेज करेंगे। कैसे करेंगे रिफ्रेज? लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। देखिए, उसने कहा था ग्राफ बिलो गिव्स इंफॉर्मेशन। इस चीज को हम रिफ्रेज करते हैं, कैसे करेंगे? मैं इसे लिखूंगा लिखूंगा द गिवन ग्राफ। इसकी जगह पे मैं ये भी लिख सकता था द रेंडर्ड। रेंडर्ड जो प्रोवाइड किया गया हमें,
द रेंडर्ड लाइन चार्ट, और मैं इसको लिख सकता हूं द इन हैंड ग्राफ। ओके, या मैं लिखूंगा ऐसे द प्रोवाइडेड लाइन चार्ट। तो एक्चुअली हमने किया क्या है यहाँ पे, जिन वर्ड्स को हम चेंज कर सकते थे सिनोनिम से, किसी भी तरह के सिनोनिम से जिन वर्ड्स को हम चेंज कर सकते थे हमने उसको चेंज कर दिया। ये सिंपल मेथड है, ठीक है। द गिवन ग्राफ, द रेंडर्ड लाइन चार्ट, द इन हैंड ग्राफ और द प्रोवाइडेड लाइन चार्ट। यहां पे लिखा उसने गिव्स इंफॉर्मेशन, तो मैं यहां पे लिखूंगा इलस्ट्रेट्स। अभी इलस्ट्रेट्स वर्ड मैंने यूज किया है, इलस्ट्रेट्स नहीं किया। ये भी इंपॉर्टेंट चीज है, क्यों किया है, क्योंकि हमारे पास एक ही ग्राफ है। तो ग्रामर के रूल के अकॉर्डिंग जब हम किसी सेंटेंस को प्रेजेंट इंडेफिनिट में मेंशन करते हैं, अगर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा तो वर्ब के साथ एस या एस लगेगा, क्योंकि यहाँ पे हम ग्राफ की बात कर रहे हैं, ग्राफ सिंगुलर है। तो हमने यहाँ पे इलस्ट्रेट्स वर्ड यूज किया है, या फिर मैं डेमोन्स्ट्रेट्स वर्ड भी यहाँ पे यूज कर सकता हूँ, डेमोन्स्ट्रेट्स, ठीक है। या फिर यहाँ पे मैं बोलूंगा इलेबोरेट्स। यहाँ पे ये जो वर्ड्स मैं यूज कर रहा हूँ ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं। आप डिफरेंट वर्ड डिफरेंट कंडीशंस में आप यूज कर सकते हो। तो जरूरी नहीं है कि आपने इलस्ट्रेट्स ही मेंशन करना है, या डेमोन्स्ट्रेट मेंशन भी करना है, या इलेबोरेट्स ही मेंशन करना है। इनमें से कोई भी वर्ड आप इसको और भी कहा जा सकता है, कोई भी वर्ड आप यूज कर सकते हो, या हम बोल देंगे इसको एनुंसिएट्स, एनुंसिएट्स, ठीक है। सो एक्चुअली ये सिनोनिम्स हैं, इलस्ट्रेट्स, डेमोन्स्ट्रेट्स, एलैबोरेट्स, एनुंसिएट्स। क्या एनुंसिएट करता है, ये डेमोन्स्ट्रेट करता है। इंफॉर्मेशन फ्रॉम अ 2008 रिपोर्ट एनुंसिएट्स the knowledge regarding, about को मैंने बोल दिया regarding a 2008 रिपोर्ट। अब मैं इसको ऐसे नहीं लिखूंगा, इसको थोड़ा चेंज करके लिखूंगा। 2008 रिपोर्ट, इसको भी मैं एक अलग तरीके से, मतलब रिफ्रेज हमने करना तो अलग तरीके से लिखने की कोशिश करूंगा। नॉलेज रिगार्डिंग रिपोर्ट ऑफ 2008, ठीक है। रिलेटेड टू, अब उसने वर्ड यहाँ पे अबाउट यूज किया है, रिलेटेड टू द कंजम्पशन की जगह पे हम वर्ड लिख सकते हैं यूजेज ऑफ एनर्जी के लिए वर्ड हम एनर्जी ही यूज करेंगे, एनर्जी, ठीक है। कहां पे, इन यूएसए सिंस 1980 टू टिल डेट। टू टिल डेट का क्या मतलब है, टिल डेट का मतलब है क्योंकि 2008 में रिपोर्ट जनरेट की है तो 2008 तक की डेट एंड प्रिडिक्शंस। जैसे मैंने कहा था प्रिडिक्शंस कि हम प्रोजेक्शंस की जगह पे सिनोनिम यूज करेंगे, प्रिडिक्शंस अंटिल की जगह पे भी मैं कोई दूसरा वर्ड यूज कर सकता हूं। यहाँ पे अंटिल की जगह पे मैं यूज कर सकता हूं अप टू, अप टू 2030।
सो अगर हम इसको दोबारा से रीड करें तो क्या इंफॉर्मेशन हमें मिलती है? द गिवन ग्राफ, the rendered line chart, the in-hand graph, the provided line chart illustrates, demonstrates, elaborates, enunciates the knowledge regarding report of 2008 related to the usage of energy in USA since 1980 to till date and predictions up to 2030. अब ग्राफ में एक चीज इंपॉर्टेंट जो आ जाती है, जो स्टेटमेंट में मेंशन नहीं है, दैट्स व्हाई वी हैव टू हैव लुक अपॉन द फिगर आल्सो, इट शोज द कैलिब्रेशन. सो हम बोल सकते हैं measurements measurements are taken measurements are taken in quadrillion measurements are taken in quadrillion units. तो लैपटॉप थोड़ा हीट अप हो रहा है, इसलिए थोड़ा इंटरप्शन हो रही है. क्वाड्रिलियन, ठीक है. सो ये एक तो इंट्रोडक्शन का हमारे पास मेथड है. सेकंड मेथड क्या है? सेकंड मेथड में हम क्या करेंगे? सेकंड मेथड में हम जो दी गई स्टेटमेंट है इसको पैसिव वॉइस में लिखेंगे. तो पैसिव वॉइस में कैसे लिखेंगे? लेट अस सी. पैसिव वॉइस में क्या है कि ऑब्जेक्ट है जो वो पहले आ जाएगा सेंटेंस में और सब्जेक्ट बाद में जाएगा. जैसे ग्राफ इंफॉर्मेशन दे रहा है तो ग्राफ शुरू में हमने ग्राफ को मेंशन किया द ग्राफ सब्जेक्ट है. तो जो इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड कर रहा है वो ग्राफ है. किसके बारे में कर रहा है? वो हो गया ऑब्जेक्ट. ठीक है. सो अब हम प्रोजेक्शन है जो इंफॉर्मेशन दी है एनर्जी कंजम्पशन के रिगार्डिंग उसको शुरू में लेके आएंगे. तो कैसे इसको डेमोन्स्ट्रेट किया जाएगा? देखिए, द इंफॉर्मेशन अबाउट, अब इसको हम रीफ्रेज एक्चुअली नहीं कर रहे, हम इसको पैसिव वॉइस में लेके जा रहे हैं. द इंफॉर्मेशन अबाउट energy consumption, information about energy consumption in USA till 2008 since 1980. Since 1980, the information about energy consumption in USA till 2080 since 1980 and the projections until 2030 is illustrated by the line graph. by the line graph. अब लाइन ग्राफ जो लास्ट में चला गया, यानी कि सब्जेक्ट हमने लास्ट में ले लिया. by the line graph and units are taken in quadrillions. ठीक है. सो एक तो ये तरीका है. अब इसको रीड करें. द इंफॉर्मेशन अबाउट एनर्जी कंजम्पशन इन यूएसए टिल 2018 since 1980
and the projections until 2030 is illustrated. Sorry, let me correct it. Is illustrated. स्पेलिंग्स की मिस्टेक है तो मेरे को ये करेक्ट कर लेने दीजिए. इलस्ट्रेटेड ठीक है. बाय द लाइन ग्राफ एंड यूनिट्स आर टेकन इन क्वाड्रिलियन. सो एक ये तरीका है. थर्ड जो हमारे पास मेथड है इंट्रोडक्शन लिखने का वो क्या है. अब थर्ड मेथड भी हम डिस्कस कर लेते हैं. थर्ड मेथड हमारा रहेगा वो एक्चुअल में जो मेरे हिसाब से वो एक रियल मेथड है. इसमें हम इंफॉर्मेशन एक स्टेटमेंट से नहीं लेंगे, स्टेटमेंट को रीड करेंगे, फिर हमें जो पिक्चर दी है नीचे उसको भी स्टडी करेंगे, उसके बाद हम एक इंट्रोडक्शन अपनी तरफ से लिखेंगे. कुछ भी वर्ड टू वर्ड या लाइन टू लाइन हम नहीं उठाएंगे. ठीक है. सो जैसे हमने इसको रीड कर ही लिया पहले ही, तो अब हम पिक्चर में भी देखते हैं कि क्या क्या शो किया है. यहाँ पे उसने पेट्रोल, ऑयल, नेचुरल गैस, कोल, न्यूक्लियर, सोलर, विंड, हाइड्रो पावर. एक्चुअली हम इसको अंडरस्टैंड करते हैं ये क्या कहना क्या चाह रहा है. ये कह रहा है कि जो ग्राफ है वो हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है 2008 की रिपोर्ट के अनुसार कि एनर्जी कंजम्पशन यूएसए में 1980 से लेकर तो 2008 तक जो हुई है. ठीक है. और उसकी जो प्रोजेक्शंस हैं, प्रेडिक्शंस हैं या फोरकास्ट है जो आने वाले समय में यानी 2030 तक फ्यूचर को भी उसने ले लिया है, तब तक जो कितनी एनर्जी कंजम्पशन होगी. ठीक है. उसके बारे में इंफॉर्मेशन है. अब ये एनर्जी कंजम्पशन होगी इसके बारे में इंफॉर्मेशन यहां तक है. तो अब जैसे ही हम इसको देखते हैं, देखिए यहाँ पे पेट्रोल एंड ऑयल मेंशन किया उसने, नेचुरल गैस, कोल, न्यूक्लियर, सोलर, विंड, हाइड्रो पावर. ये क्या है? ये एक्चुअली फ्यूल है. इन फ्यूल को यूज करने के बाद हमें एनर्जी प्रोड्यूस होगी. नेचुरल गैस को हम बर्न करेंगे या किसी और फॉर्म में यूज करेंगे तो उससे एनर्जी प्रोड्यूस होगी. कोल भी एनर्जी का सोर्स है, हीट एनर्जी प्रोड्यूस करेगा, तो उसको बाद में किसी भी फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया जाएगा अकॉर्डिंग टू द कन्वीनियंस. ऐसे ही न्यूक्लियर, सोलर, विंड या हाइड्रो पावर भी है. तो हम इन चीजों को भी अगर अपनी इंट्रोडक्शन में ले आए तो हमारी इंट्रोडक्शन और भी ज्यादा इफेक्टिव हो सकती है. देखिए वो हम कैसे लिख सकते हैं थर्ड मेथड के अकॉर्डिंग. इसको थोड़ा जूम आउट कर लेते हैं. Let us see how it looks. Yes. So अगर कोई कन्वीनियंस है तो उसके लिए मैं सॉरी चाहूंगा. ठीक है. सो कैसे है ये देखिए. अभी हम इसको लेंगे, मैं अपनी तरफ से लिखूंगा, मतलब जो मेरे माइंड में, जो अंडरस्टैंड करने के बाद मेरे माइंड में क्या है. मेरे माइंड में ये चीज़ आ रही है जो मैं इसको रीड करता हूँ स्टेटमेंट को और जो पिक्चर है उसको देखता हूँ, तो मेरे को ये चीज़ समझ में आती है कि जो पेट्रोल है, ऑयल है, नेचुरल गैस है, कोल है, न्यूक्लियर या सोलर, विंड, हाइड्रो पावर, ये जो फ्यूल के रिसोर्सेज हैं, इनको यूटिलाइज करने के बाद जो एनर्जी प्रोड्यूस हुई है, उस एनर्जी का कंजम्पशन कितना रहा है यूएसए में डिफरेंट ईयर्स के अंदर. तो ये चीज शो कर रहा है ग्राफ. डिफरेंट ईयर स्टार्ट होते हैं, 2008 से स्टार्ट हो रहे हैं, और सॉरी 1980 से स्टार्ट हो रहे हैं, 2008 तक आ रहे हैं. हम फ्यूचर की हम प्रेडिक्शन ले रहे हैं कि फ्यूचर में ये कंजम्पशन कैसे कैसे होगी डिपेंडिंग अपॉन द कंजम्पशंस दैट हैव अकर्ड सो फार. सो लेट अस सी कैसे हम इसको लिखेंगे. ठीक है. ये मेथड थोड़ा टीडियस हो सकता है, डिफिकल्ट हो सकता है, पर ये जेन्युइन वे है राइटिंग का, इंट्रोडक्शन लिखने का. ठीक है. सो देखिए, तो मैं क्या मेंशन करूंगा. द प्रोवाइडेड मल्टीपल, थोड़ा सा और चेंज करता हूं इसमें, प्रोवाइडेड multi line graph extends information about the utilization of
energy produced by different fuel resources। अब इन रिसोर्सेज को यहाँ पे मेंशन भी मैं कर सकता हूँ, ठीक है, जैसे ये पेट्रोल, ऑयल, नेचुरल गैस, ठीक है, जैसे ब्रेसेस में लिख दूँ मैं पेट्रोल एंड ऑयल। देखिए हैंड राइटिंग के लिए मुझे खेद है, हैंड राइटिंग में भी आपको अच्छी ना लगे, लेकिन मेरी पूरी कोशिश है कि मैं अच्छे से अच्छा लिख पाऊँ ताकि आप अच्छे से अच्छे आई मीन अंडरस्टैंड कर पाओ प्रॉपरली। पेट्रोल एंड ऑयल, नेचुरल गैस, कोल, न्यूक्लियर, सोलर और विंड, ठीक है। तो नेक्स्ट है जी हाइड्रो पावर, ठीक है। ये जो हमारे फ्यूल के रिसोर्सेज हैं, प्रोड्यूस्ड बाय डिफरेंट फ्यूल रिसोर्सेज सिंस 1980 to 2008 and future forecast up to the year 2030। measurements of energy consumption with respect to time are taken in quadrillion। ठीक है, सो द प्रोवाइडेड आएगा, प्रोवाइडेड, ठीक है, कुछ मिस्टेक्स हो जाती हैं। द प्रोवाइडेड मल्टी लाइन ग्राफ, यहाँ पे मल्टी लाइन कहीं भी मेंशन नहीं किया हुआ था, ये मैंने फिगर को देखा था, मेरे को समझ आया ये सिंगल लाइन ग्राफ नहीं है, ये मल्टी लाइन ग्राफ है, ठीक है, ये मल्टी लाइन ग्राफ है। तो आप समझ सकते हैं जो जो मैंने लिखा है वो सभी कुछ यहाँ पे आपको दिखाई देगा। द प्रोवाइडेड मल्टी लाइन ग्राफ एक्सटेंड्स द, प्रोवाइडेड की जगह प्रोवाइडेड की जगह पे या फिर इलस्ट्रेट की जगह पे, डेमोन्स्ट्रेट की जगह पे यहाँ पे मैंने मेंशन किया है वर्ड एक्सटेंड्स, या एक्नॉलेजेस भी यहाँ पे वर्ड यूज कर सकते थे। इंफॉर्मेशन अबाउट द यूटिलाइजेशन ऑफ यूजेज और कंजम्पशन की जगह पे मैंने यहाँ पे वर्ड यूज किया है यूटिलाइजेशन ऑफ एनर्जी। अब जो एनर्जी है वो कैसे प्रोड्यूस हुई है वो हमें स्टेटमेंट में मेंशन नहीं किया था, लेकिन वो मैं यहाँ से उठा सकता हूँ कि जो हमारे पास ये जो रिसोर्सेज दिए हुए हैं यहाँ से एनर्जी प्रोड्यूस होती है जिसको आगे कंज्यूम किया जाता है, मतलब किस सोर्स से एनर्जी प्रोड्यूस हुई, जो उसको कितना यूज किया गया किस ईयर में, ठीक है। तो ये ग्राफ वही चीज शो कर रहा है। एक्सटेंड इंफॉर्मेशन अबाउट द यूटिलाइजेशन ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस्ड बाय डिफरेंट फ्यूल सोर्सेज। अब वो डिफरेंट फ्यूल सोर्सेज कौन से हैं, जे हमने ब्रैकेट्स में मेंशन कर दिए, ब्रेसेस में हमने मेंशन कर दिए हैं, ठीक है। सो सिंस 1980 सिंस 1980 टू 2008 एंड फ्यूचर फोरकास्ट अप टू द ईयर 2030। सो अभी हम बात करेंगे मेजरमेंट्स की, जो यूनिट्स हैं मेंशन किए हैं एनर्जी कंजम्पशन को मेजर करने के लिए, वो दिए हैं क्वाड्रिलियन, ठीक है। सो मेजरमेंट ऑफ एनर्जी कंजम्पशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, विद रिस्पेक्ट टू टाइम मतलब जो एक्स एक्सिस में हमें दिया गया है, जैसे जैसे टाइम बीतता है तो मतलब कितनी अमाउंट में एनर्जी किस फ्यूल रिसोर्स से प्रोड्यूस की हुई, यूज हुई है यूएसए में, ठीक है। सो इस तरह से हमारे तीन जो मेथड हैं इंट्रोडक्शन लिखने के लिए, तो
वो मैंने आपको प्रोवाइड कर दिए हैं। सो दोस्तों, मैंने अपनी पूरी कोशिश करी है, ठीक है, कि आपको हर एक चीज़ क्लियर हो जाए अच्छे से, ताकि इंट्रोडक्शन में आपको कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने ग्राफ की एग्जांपल ली है। ठीक है, तो मतलब अगर मैं वीडियो को और एक्सटेंड करूं तो बहुत ज़्यादा टाइम हो जाएगा। मतलब कहने का मेरा ये है कि अगर मैं मैप ले लूं, या फिर मैं बार चार्ट ले लूं, या फिर मैं पाई चार्ट की बात करूं, तो उनकी भी मेरा ये प्लान है कि पहले मैं आपको इंट्रोडक्शन के बारे में, फिर ओवरव्यू के बारे में, फिर BP1 या BP2 में हम क्या लिखते हैं, वो सारा आपको एक्सप्लेन कर दूं। फिर हम बारी बारी से जिस तरह के हमारे क्वेश्चन आते हैं, जैसे ग्राफ का क्वेश्चन आता है, लाइन ग्राफ का आता है, बार चार्ट का आ जाता है, पाई चार्ट का आ जाता है, कोई डायग्राम आ जाती है, हमें मैप आ जाता है। ठीक है, या फिर मल्टीपल ग्राफ आते हैं, मल्टीपल ग्राफ नहीं आते हैं, मल्टीपल फिगर्स आ जाती हैं, जैसे ग्राफ के साथ में पाई चार्ट आ जाता है। तो उन कॉम्बिनेशन को कैसे कैसे हमने एक्सप्लेन करना, वो एक एक चीज को लेके हम आगे डेमोन्स्ट्रेट करते जाएंगे। ठीक है, आई होप कि ये चीज़ आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। तो अगर आपको ये अच्छा लगा तो मोटिवेट प्लीज़ ज़रूर करिए, ताकि मेरे को पता चले कि मैं कैसे आपको टीच कर रहा हूँ। इसमें कुछ अगर आपको लगता है कुछ नेगेटिव है, फीडबैक्स है, दे आर ऑलवेज वेलकम। आप मेरे को फीडबैक ज़रूर दीजिए, ताकि मैं अपना टीचिंग मेथड जो है उसको और अच्छा बना सकूँ, आपको अच्छे से इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकूँ। ठीक है, सो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिए, हो सके तो सब्सक्राइब भी कीजिए। ठीक है, थैंक्स अ लॉट।